अब पिता मंत्री है, किसी राज्य में मुख्यमंत्री है, गवर्नर है, वो एक लड़का देख लेता था अच्छा क्या, और लड़के के बाप को बुलवाता था कि इसको कलेक्टर बनवा दूं। बोले अरे भाई साहब शादी करनी पड़ेगी। बोले हो। वाइस चांसलर्स मालूम क्या करते थे, राज भाई सच्ची बता रहा हूं, मतलब ये गूगल में तो मिलेगा भी नहीं। वाइस चांसलर मालूम क्या करते थे, एक वाइस चांसलर ने एक गरीब ब्राह्मण को बुलाया, उसके बेटे ने यूनिवर्सिटी टॉप की, वाइस चांसलर ने बुलवाया गरीब ब्राह्मण को, बोले पंडित जी हम आपके बेटे के साथ अपनी बिटिया की शादी करना चाहते हैं। पंडित जी ने कहा साहब हम लोग बहुत गरीब है, आप कहाँ, हम कहाँ, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू। उन्होंने कहा नहीं। और मालूम क्या कहा उन्होंने, ये घटना बता रहा हूँ 1950-55 की है ना, जो मुझे बताई गई, मेरे परिवार की घटना है। उन्होंने कहा कि 8 कॉलेजों के लेक्चरर के अपॉइंटमेंट लेटर मैं टेबल पर रख दूंगा, लड़के से कहिए जो अच्छा लगे वो चुन ले, शादी कर लीजिए। आप समझ रहे ना। बहुत से लोगों ने सांसद विधायक बना के बिटियां ब्याही कि नहीं ब्याही, दुबे जी आपको भी पता, हमें भी पता है, ब्याही ना, इसी शर्त पर टिकट दिया, बोले रे तेरा गुड्डू चल तुझे एमएलए बना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्राइम डिबेट और अमिताभ अग्निहोत्री जी की बहुत ही जोरदार, धमाकेदार, नहीं मसालेदार डिबेट वीडियो में। दोस्तों इस डिबेट में मसाला ही मसाला है। आप ढूंढोगे तो आपको इतने मसाले, इतने गहरे राज मिल जाएंगे कि आप भी सोचने पड़ जाओगे कि राजनीति की कितनी गहरी चीज है। तो दोस्तों डिबेट का टॉपिक आपको पता ही होगा कि जो राघव चड्ढा है, जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के उपनेता है, ये आम आदमी पार्टी के मुद्दे उठाया करते थे। लेकिन दोस्तों ये बहुत गहरी बात है कि ये जो पार्टी की गाइडलाइन है उसके आगे जाके ऐसा काम कर रहे थे, क्योंकि पार्टी का मुद्दा कुछ और होता था और ये अपना ही मुद्दा चलाए जा रहे थे। तो दोस्तों इसके पीछे क्या गहरी राजनीति है वो अमिताभ अग्निहोत्री जी आपको डिबेट में बता ही देंगे। लेकिन दोस्तों अरविंद केजरीवाल और राघव चड्ढा के बीच में ऐसी क्या डील है कि दोस्तों की जो ये राघव चड्ढा है, इनकी कोई राजनीतिक भूमिका नहीं रही है, ना कि कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है कि अब जो अरविंद केजरीवाल है इनको अर्श से फलक पर लेके आया, मतलब जमीन से इनको आसमान पर उठा दिए, इनको इतना आगे रखा अरविंद केजरीवाल ने। उसके पीछे क्या ऐसी गहरी राज है, क्या ऐसी गहरी साजिश थी, वो अमिताभ अग्निहोत्री जी डिबेट में खोल रहे हैं। दोस्तों इनडायरेक्टली खोल रहे, डायरेक्टली खोल नहीं सकते दोस्तों, सवाल ही नहीं उठता। ऐसी बात अमित कोई भी डायरेक्ट कह दे, ये इनडायरेक्टली अमिताभ अग्निहोत्री जी आपको इस डिबेट में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। डिबेट बहुत ही जोरदार, शानदार, धमाकेदार, मजेदार और पूरी तरह से मसालेदार है। दोस्तों पूरा देखोगे, सच कह रहा हूँ दोस्तों, पूरा डिबेट देखिएगा, बहुत ही जोरदार, बहुत ही मसालेदार है, आपको बहुत ही आनंद आ जाएगा डिबेट में। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो को, लेट्स स्टार्ट। ये टीवी वाले भाई कैमरा इस ओर कर दो तुम। तकी साहब एक समय था, सच्ची झूठी मैं नहीं जानता, लेकिन एक समय था जब हम लोग ये सुनते थे कि राघव चड्ढा और केजरीवाल का बिल्कुल पारिवारिक संबंध बनने जा रहा है और बन भी चुका है थोड़ा। क्या आपने भी सुना होगा, सबने सुना देश भर में, क्या पूरे रिश्तेदारी का मामला है। मैं उसके डिटेल में नहीं जाऊंगा, ऐसा सुनते थे। अचानक ऐसा हाल हो गया कि हम तुमको नहीं पहचानते, तुम हमको नहीं पहचानते। क्या वजह तकी साहब, आपको क्या समझ में आता है? ये आम आदमी पार्टी एक विचारधारा है, गंगा की सदा बहती रहेगी। इसमें लोग आते हैं, अपना जो है उसमें सहयोग देते हैं, काम करते हैं। कोई लोगों को सूट करता है, तो नहीं सूट करता, वो चले जाते हैं। और आम आदमी पार्टी हमेशा से बहुत अग्रेसिव रही है, हमेशा से मुखर रही है और बीजेपी के भ्रष्टाचार को उजागर किया है। इस पार्टी में जो डर गया वो अपने घर गया या मर गया, वो सरवाइव ज्यादा नहीं कर पाया। तो पार्टी नहीं तकी साहब, ये जो राघव सवाल उठा रहे थे पार्लियामेंट में, राज्यसभा में, ये सवाल आपको अच्छे नहीं लगे? लोग तो कह रहे हैं ये आम आदमी के मुद्दे उठा रहे थे राघव। सबसे बड़ा मुद्दा स्टील फाइल के मुद्दे की बात नहीं होता है, और अदानी के मुद्दे जो के बाद नहीं, इलेक्ट्रल बॉन्ड इतना बड़ा बंदा है, उसमें बात बनेगी, इलेक्शन कमीशन तक भ्रष्टाचार उसके बाद बनेगी। अच्छा चलिए, राघव चड्ढा इतने मुद्दा उठाया, किस मुद्दे पे आप डिबेट करेंगे बताइए जी? अगर राघव चड्ढा इम्पोर्टेंट है राष्ट्रवादी चैनल पे, उनके उठाए कितने मुद्दे डिबेट हुई आज तक? एक मुद्दे पर डिबेट बताइए कि आपने आज उनके खिलाफ एक्शन लिया गया है। तो बहुत चाहते बंदे बीजेपी के और मोदी मीडिया के सबके, आज मैं बात आ रहा है। लेकिन बेचारा जो चिल्ला रहा था राज्यसभा में, मुद्दे उठा रहा था, उसके मुद्दों पे कितने लोगों ने न्यूज चलाई, कितने लोगों ने उसको फॉलो किया? हाँ, मुद्दे ठीक, अब हम उत्तर देते हैं, रुक जाओ। सही तक कि राघव ने एक मुद्दा उठाया एयरपोर्ट का, वो मुद्दा सरकार ने हम सब लोगों के दबाव में लागू कर दिया। एयरपोर्ट पर जाइए, 10 रुपया में कॉफी मिल रही है। और क्या चाहिए राघव चड्ढा को? राघव चड्ढा प्रधानमंत्री थोड़ी बन जाएंगे। एयरपोर्ट पे कितने भारत की जनता कितनी एयरपोर्ट हो जाती है? 1% से भी कम। आपने कहा राघव चड्ढा को किसी ने नहीं पूछा, तो मैंने बताया कि पूछा। लोगों गैस नहीं मिल रही, चूल्हे जो चल नहीं रहे, कितनी दुकानें बंद हो गई, 70-80 ठेले बंद हो गए, रेडी पटरी वाले बंद हो गए। आपने मुद्दा क्यों उठाया? लोग शहर छोड़ के गांव में चले गए, पलायन कर गए, पूरी आबादी चली गई। तकी साहब एक मिनट, अरे तकी साहब एक मिनट, ये सब बातें तो आपके नेता कह ही रहे हैं, आप कुछ नहीं कहो। आपसे नया सवाल पूछते हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, जो सियाने लोग हैं, जो केजरीवाल को भी जानते हैं आज से नहीं 20 साल से, वो कह रहे हैं भाई साहब मामला उसी दिन गड़बड़ हो गया जब सिसोदिया और अरविंद जेल तिहाड़ चले गए, और इधर ये तिहाड़ में अंदर हुए मोहर और लगवा के।
और इधर भाई ने लंदन की फ्लाइट पकड़ ली ठंडे में, और जब तक ये तिहाड़ में रहे बोले हम लंदन में रहेंगे। लोग करें उसी दिन अरविंद केजरीवाल ने गंगा जल और तुलसी का पत्ता हाथ में लेके संकल्प ले लिया था कि जैसे ही फ्री होगा सबसे पहले राघव चड्ढा के पर कतरूंगा। आम आदमी पार्टी में संजय सिंह से लेके आतिशी और सब वही बोल रहे हैं, और तकी साहब भी वही बोल रहे हैं कि हम लोग क्रांतिकारी पार्टी हैं, हम लोग बिल्कुल खून बहा देते हैं और क्रांति ला देते हैं, सुनामी ला देते हैं, आदि आदि। ठीक बात, जेल जाते हैं और क्या क्या करते हैं, ठीक बात, मैं उसमें प्रतिवाद नहीं करता। लेकिन जब राघव को देखने गए होंगे केजरीवाल, क्या तब राघव कुर्बानी दे रहे थे? कहीं जेल यात्राएं की थी इन्होंने, सामाजिक आंदोलनों में रहे थे कभी? नहीं ना। अब बता रहे हो कि लाली लिपस्टिक लगाते राघव, तब राघव खुरदुरे थे क्या? राघव तो ऐसे चटाचट तब भी थे, इतने सुंदर। राघव के गाल बाल होठ अब बदल गए क्या? पहले के गांव देहात के थे? नहीं ना। तब भी वो दोनों हाथों में घड़ी पहनते थे, तब भी उनका जूता बेहतरीन होता था, गजब बात है। राघव चड्ढा ने ये तो कभी ड्रामा नहीं किया। सुन लो भैया तकी साहब कि 80 लाख का और 1 करोड़ का वो पिछवाड़ा धोने वाला यंत्र लगवाए हैं, और बाहर निकले तो ढीली पैंट और ढीली कमीज और एक रेनॉल्ड का पैंट। ऐसा तो राघव ने कभी नहीं किया। राघव तो जब निकला चकाचक निकला। तो आपने देखा नहीं था लड़का। अब आप कह रहे हो कि हम लोग तो केवल क्रांतिकारियों की पार्टी है, तो आपने इनका बायोडेटा चेक नहीं किया था, तो कभी क्रांति में नहीं रहे। फिर क्यों बनाया था? कोई तो लालच होगा अरविंद केजरीवाल को, कोई तो लालच होगा राघव चड्ढा को राज्यसभा देने में और पंजाब का अघोषित सुपर चीफ मिनिस्टर बनाने में। मान भी परेशान था राघव चड्ढा के यहां हाजिरी देते देते। तकी साहब अमिताभ जी, जब तक राघव चड्ढा ने पार्टी का साथ दिया, हमने उनका साथ दिया। राघव चड्ढा को राघव चड्ढा बनाने वाली आम आदमी पार्टी है। अरविंद केजरीवाल ने राघव चड्ढा को कौन पहले जानता था? जब तक उन्होंने सही काम किया, आंदोलन किया, साथ में आए, हम हमेशा उनको आगे लेकर रखा। आज भी उनकी बहुत दिखा रिस्पेक्ट आम आदमी पार्टी में। आज तो उनको सिर्फ उनका पद बदला गया, उनको बहुत बड़ी बात नहीं। इस तरह का उन्होंने बयान दिया है, वो उनकी आपत्तिता दिखा रही है कि वो उस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाए। अरे आज पार्टी ने आपको एमपी बनाया, तब आपको इतना नहीं था। आज पार्टी ने आपको हटा दिया उस पोस्ट से, तो आप परेशान हो गए, पार्टी अगेंस्ट हो गए। मतलब पार्टी जब तक आपके फेवर वैसे करती थी आपको से, और पार्टी ने आपको हटा किसी और को बना दिया। कोई और भी तो बंधा है, लोकतंत्र व्यवस्था है। ठीक है तकी साहब, अगर केजरीवाल ने जब इनकी मुंह दिखाई की राघव चड्ढा की, तो अगर उनके राज भाई जैसी मूछें होती उस वक्त और अब वो ऐसे हो गए होते चिकने, तो हम मान लेते कि भूल हो गई है, धोखा दिया हमको। राघव चड्ढा ऐसे ही थे शुरू से, खुशबू लगा बिल्कुल टिप टॉप निकलने वाले आदमी। आप ही लाए थे ना उनको पालकी में बैठाल के, आप ही तो लाए थे। केजरीवाल को अपना चश्मा का नंबर बदलवाना चाहिए। किसी लालच में तो लाए होगे गुरु, किसी लालच में तो लाए होगे। स्वाति मालीवाल को क्यों लाए थे? अब स्वाति मालीवाल को भी आप लोग गाली दे रहे थे। नीली वेगनार का चक्कर बड़ा है। मैं बहुत सारी चीजें कहना नहीं चाहता। स्वाति मालीवाल क्या, हम भी समझ रहे हैं, तुम भी समझ रहे हो। हमसे एक जानकार कह रहे थे कि भाई साहब जरा पता करा लो नीली वैगनार किसके घर पे खड़ी है। अरे मैंने छोड़ो यार, ऐसी बातें मत क्या करो। 2 बातें तो याद रखो भाई, राघव चड्ढा कोई हैसियत ना हो, लेकिन 2 काम तो राघव चड्ढा के कहे से किए सरकार ने, दुबे जी, और दोनों काम बड़े हैं। हम ही एयरपोर्ट जाते थे तो सोचते थे 90 रुपया की पानी की बोतल ले, बताइए हैं 300-400 रुपया में एक छोटी सी कॉफी मिले। बिस्कुट ले ले तो 100 रुपया बिस्कुट का भी लग जाए, वो समस्या सुलझी। और दूसरा ये जो डिलीवरी वाले बच्चे हैं मोटरसाइकिल वाले, 10 मिनट में खाना ना पहुंचे तो खाना फ्री, दूसरा करा 8 मिनट में ना, और बच्चे मारे जा रहे थे सड़क पर। वो मुद्दा राघव ने उठाया और सरकार ने उस पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया, आदेश जारी कर दिया कि ये शर्त नहीं मान्य होगी। टाइमलाइन में बांधोगे आप, ये नहीं हो सकता। जब पहुंचेगा तो पहुंच जाएगा खाना, ये नहीं हो सकता 10 मिनट में पहुंचेगा। ये 2 काम तो अच्छे किए। अब सारे आम आदमी पार्टी के लोग नाराज हो रहे, वो करेगा, कोई आम जनता का विषय नहीं उठाया राघव चड्ढा ने। ये मेरे ख्याल से गिग कौन वर्कर बोलते हैं इनको, ये कोई अडानी अंबानी का विषय तो है नहीं। इनके बाल बच्चे तो कोई ब्लिंकिट में लगे नहीं मोटरसाइकिल पर, और ना बड़े आदमी को 50 रुपए 60 रुपए 100 रुपए पानी पर खर्च करने में कोई समस्या है। जो आदमी बच्चों की कसम खा के आया हो कि राजनीति में नहीं जाएंगे, क्या वो आदमी 24 घंटे राजनीति करने लगे, वो दूसरे से ये कहे कि यार तुम मौका परस्त हो, तो बात जमेगी नहीं ना। बात जमनी भी तो चाहिए भैया दुबे जी। आदमी कहेगा अन्ना टेलीफोन में लाओ जरा, वो बताएंगे क्या है। तो भैया जो जस करी सो तस फल चाखा, तुलसीदास कह गए। अरविंद केजरीवाल के अलावा देश में कोई नहीं जानता था कि राघव चड्ढा नाम की कोई चिड़िया है। क्या रिलेवेंस है पॉलिटिकल, बताओ ना हमको। नहीं होता,
आज कोई बेवजह बेवफा नहीं होता, कुछ तो हवा कहीं से मिली होगी, कुछ तो वादा कहीं से कुछ हुआ होगा। तो प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में राघव चड्ढा आ रहा है बीजेपी को नया चेहरा उनको मिल रहा है, अच्छी बात है, हम तो स्वागत करते हैं भैया पार्टी से निकल के जाए और प्रधानमंत्री बने उतने पद बैठे तो आम आदमी पार्टी के लिए घर की बात। अब बीजेपी देखे क्या करता है। अब ये इसको हम लोग थेतरई बोलते हैं, पूर्वांचल में इसको थेतरई बोलते हैं। राघव चड्ढा अभी राजनीति की नर्सरी का विद्यार्थी है। वो तो किसी लालच में केजरीवाल ने उस पर दांव लगा दिया। लालच भी मुझे पता, मैं यहाँ बोलूंगा नहीं, मुझे पता है कि केजरीवाल इस पर मोहित क्यों हुए थे, मैं बोल सकता लेकिन नहीं बोलूंगा, मैं गंदगी नहीं फैलाना चाहता। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है मेरे दोस्त। राघव चड्ढा को यूं ही राज्यसभा नहीं दी थी, हमको मालूम है क्यों दी थी। हमको फोन करना, हम बता देंगे। सारी गार वहीं से हुई, सारा तू मैं वहीं से हुआ। हमने तकी साहब को कुछ सोच के दे दिया ओहदा, तकी साहब ने वो मेरी डिमांड पूरी नहीं की, तो फिर तो भाई टकराव हो गई। इतनी सी बात है तकी साहब, इसमें कोई बहुत बड़ी थ्योरी नहीं है। और प्रधानमंत्री और मंत्री छोड़ दीजिए, वो तो बालक है अभी, उनका क्या राजनीतिक अस्तित्व है, क्या कोई राजनीतिक अस्तित्व नहीं यार। अभी तो आम आदमी पार्टी के कुल नेताओं का राजनीतिक जीवन ही 10 साल 12 साल का होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा टोटल। तो चड्ढा क्या हो जाएंगे, कोई जयप्रकाश नारायण हो जाएगा चड्ढा? नहीं ना, किसी लड़के की मदद करें ना, इसलिए कि बिटिया हमारी भी बड़ी है, आगे चल के इसके साथ इसका चाई माई हो जाएगा। चलो एक जिम्मेदार, तो उसको कपड़ा बनवाओ, जूता बनवाओ, स्कूटर ले दो, है मदद करो। और बाद में लड़का फुर्र हो जाए तो कसम भगवान की ऐसी किलकिली मचती है कि लारा गुड्डू बंदूक ला, है कितना खर्च कर दिया इस पे, भाग गया होता है। और लड़का रफू चक्कर, और बाद में अपने फोटो वीडियो, शादी वीडियो डाल भेज देता है, ताकि जो बीपी नॉर्मल हुआ दवा खा के वो साला फिर रॉकेट लॉन्चर हो गया। नहीं होता है, राजनीति में भी ऐसा होता होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लड़की है, अब पिता मंत्री है किसी राज्य में, मुख्यमंत्री है, गवर्नर है, वो एक लड़का देख लेता था अच्छा क्या, और लड़के के बाप को बुलवाता था कि इसको कलेक्टर बनवा दूं। बोले अरे भाई साहब शादी करनी पड़ेगी। बोले हो। वाइस चांसलर्स मालूम क्या करते थे, राज भाई सच्ची बता रहा हूं, मतलब ये गूगल में तो मिलेगा भी नहीं। वाइस चांसलर मालूम क्या करते थे, एक वाइस चांसलर ने एक गरीब ब्राह्मण को बुलाया, उसके बेटे ने यूनिवर्सिटी टॉप की, वाइस चांसलर ने बुलवाया गरीब ब्राह्मण को, बोले पंडित जी हम आपके बेटे के साथ अपनी बिटिया की शादी करना चाहते हैं। पंडित जी ने कहा साहब हम लोग बहुत गरीब है, आप कहाँ, हम कहाँ, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू। उन्होंने कहा नहीं। और मालूम क्या कहा उन्होंने, ये घटना बता रहा हूँ 1950-55 की है ना, जो मुझे बताई गई, मेरे परिवार की घटना है। उन्होंने कहा कि 8 कॉलेजों के लेक्चरर के अपॉइंटमेंट लेटर मैं टेबल पर रख दूंगा, लड़के से कहिए जो अच्छा लगे वो चुन ले, शादी कर लीजिए। आप समझ रहे ना। बहुत से लोगों ने सांसद विधायक बना के बिटियां ब्याही कि नहीं ब्याही, दुबे जी आपको भी पता, हमें भी पता है, ब्याही ना, इसी शर्त पर टिकट दिया, बोले रे तेरा गुड्डू चल तुझे एमएलए बना दूं, लेकिन पिताजी को भेजो लगन लेके आना है। हुआ ना, नाम है, हम भी जानते हो, आप भी जानते हो। फिर नहीं होता है तो कटुता बढ़ती है, फिर आदमी बंदूक निकाल लेता है, ये सब परिस्थितियां हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने अन्ना के साथ जो किया, अरविंद केजरीवाल की सारी राजनीतिक मूर्ति के शिल्पकार अन्ना है। उसी पर अरविंद को कोई जानता नहीं था। अन्ना छोटे हैं बड़े में उस बहस में नहीं पड़ रहा। अन्ना ने अरविंद केजरीवाल को तो अरविंद केजरीवाल बना दिया। ये सब झंडा लेके अन्ना जहां अनशन बैठे थे वो गाते थे, हाथों में तिरंगा हो, होठों पर गंगा हो, सब गाते थे, इसके अलावा कुछ नहीं था। क्या कसम से उसने आज छू लिया तो सोना तो हो गए, अब नेता हो गए। और अन्ना के दुख की कोई सीमा नहीं, अन्ना से कंधे पे हाथ रख के जरा कुछ पूछ लो, फूट फूट के रोने लगे। क्या उसके बाद चेलों ने गुरु की सुध नहीं ली, तो जो जस करी सो तस फल चाखा। आपने अन्ना की लंका लगाई, आपके चेले आपकी लंका लगाएंगे। क्या स्वाति मालीवाल और क्या ये राघव चड्ढा। राघव चड्ढा को जब राज्यसभा भेजा था और पंजाब का सुपर चीफ मिनिस्टर बनाया था अरविंद जी ने, तो पूरे भारत में लोग चौंके थे। क्या ताकि साहब गलत नहीं कर रहा, सब गूगल कर रहे थे कि बच्चा है कौन, क्या आया कहां से है, कहां क्रांति की है इसने, कौन सी ट्रेनिंग ली राजनीति की, सब खोज रहे थे कि भगवंत मान प्रैक्टिकली इसके अंडर में आ गए थे राघव के। तो कुछ तो कलाकारी है उस राघव चड्ढा के पास, जो अरविंद केजरीवाल की नजरों को भी धोखा दे जाए, इसका मतलब कलाकार तो है।
तो उसकी कलाकारी से कुछ सीखिए, समझिए। और जब अकेले थे राघव चड्ढा तब इतनी कलाकारी कर ली, अब तो ब्याहे हुए हैं। उनकी पत्नी भारतीय सिनेमा की बड़ी अभिनेत्री हैं। अभिनेत्रियों को चुनाव प्रचार में पार्टियां उतारना चाहती हैं। मैं एक संकेत छोड़ के जा रहा हूं, कांग्रेस के लिए भी वो चुनाव प्रचार के लिए एसेट हो सकती है और भाजपा के लिए भी हो सकती है। राघव चड्ढा ना सही पर नीति चोपड़ा तो हो सकती है ना। तो ज्वाइंट एक्शन में बात हो जाएगी, क्या दिक्कत है? पति पत्नी दोनों राजनीति में आ जाएंगे, कोई बुरी डील नहीं है। हाँ, ताकि साहब के बड़े दिल की मैं दाद दूंगा, उन्होंने राघव चड्ढा को प्रधानमंत्री बनने की बधाई दे डाली, की शुभकामनाएं दे डाली हैं। मुझे लगता है ये थोड़ा ज़्यादा हो गया। अभी राघव चड्ढा के ट्रेनिंग के दिन हैं। हालांकि पहला राउंड राघव चड्ढा ने ठीक से खेला है, वो भी पहले से तैयारी कर रहे थे ऐसे जनहित के मुद्दे उठा के, ताकि उनकी भी इमेज थोड़ी ठीक हो जाए। हालांकि उससे पहले इनका जनहित में कभी कोई योगदान रहा हो मैंने नहीं देखा। कहीं धरना दिया हो, प्रदर्शन दिया हो, कहीं जेल गए हो, थाने गए हो, नहीं देखा। ये सॉफ्ट और बिल्कुल सोफिस्टिकेटेड टाइप के नौजवान रहे हैं। लेकिन केजरीवाल जी लाए थे तो कुछ तो सोच के लाए होंगे। आज मेरे ख्याल से संजय सिंह, मनीष सिसोदिया मन में जरूर सोच रहे होंगे गुरु ठीक रहा, हमारे सबके सिर पर बैठाए थे ना राघव चड्ढा को, हैं? अब झेलो। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों अमिताभ अग्निहोत्री जी की ये जबरदस्त धमाकेदार लेटेस्ट मसालेदार डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों इस डिबेट का मर्म यही निकलता है कि कोई भी अपने स्वार्थ के बिना कुछ भी नहीं करता है। सभी का स्वार्थ छिपा होता है, खासकर राजनेताओं का। आपने देखा ही अमिताभ अग्निहोत्री जी ने इनडायरेक्टली समझा ही दिया कि राघव चड्ढा जो भी कर रहे हैं वो किस पर्पज से कर रहे हैं, और अरविंद केजरीवाल जो राघव चड्ढा को इतने धरती से आकाश पर लेकर है, उनका क्या मोटिव है इन सब के पीछे। लेकिन दोस्तों वो कहा जाता है ना, जो बोगे वो पाओगे। अमिताभ अग्निहोत्री जी ने डिबेट में आखिर में बता ही दिया कि जो आपने बोया है वही आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ अमिताभ अग्निहोत्री जी की ये लेटेस्ट जोरदार धमाकेदार डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। खासकर अमिताभ अग्निहोत्री जी की लेटेस्ट धमाकेदार डिबेट वीडियो आपको देखना पसंद है तो प्राइम डिबेट के इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करते जरूर जाओगे। मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।